इस वीडियो में हम सीखेंगे मीडियन और मोड फाइंड करना। इससे पहली वीडियो में हम मीन फाइंड करना सीख चुके थे, वो भी 3 मेथड से। तो सबसे पहले देखेंगे मीडियन। मीडियन के लिए हमें क्लास इंटरवल दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। यानी हमारे पास क्लास इंटरवल है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन का फॉर्मूला देखें। सबसे पहले देखें मीडियन का फॉर्मूला। यानी मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में होता है F इंटू होता है H। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि L क्या है और n/2 क्या है, CF क्या है, H की वैल्यू क्या है और F की वैल्यू क्या है। ये सारी वैल्यूज पता करनी होंगी। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले फाइंड करना होगा हमें CF कैसे फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी में अगली संख्या ऐड करते जाते हैं। जैसे ये है 6, तो पहली संख्या हो जाएगी इसकी 6। अब 6 में हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब 36 में 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 76। और 76 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 कैरी 1, 7 और 1 8, 1 कैरी 9 यानी कि 92। 92 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96। 96 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। यानी कि ये हो जाएगी CF। अभी जो 100 है तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करने पे ये भी आएगा 100। यानी यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी n = 100 हो जाएगी। अब हम निकालेंगे n/2। यानी कि n/2 = n है हमारे पास 100, 100/2। इसे कैंसिल करने पर n की वैल्यू हो जाएगी 50। n/2 की वैल्यू हो जाएगी 50। अब हम देखेंगे इसमें CF में 50 से अधिक हो तो 50 से अधिक है ये, यानी कि 76। तो 76 वाली लाइन को हम अंडरलाइन कर लें, यानी या फिर ऐसे लिख लें। ये हो गई मिडिल क्लास। यानी अब हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो ये है इस लाइन में जो क्लास इंटरवल है वो पहली जो वैल्यू होती है, छोटी वाली संख्या होती है, वो होती है L की वैल्यू। यानी L = हो जाएगा 7। तो यहाँ लिख दें हम L = 7। उसके बाद है n/2। n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 50 है। तो यहाँ लिखें n/2 = 50। CF क्या होगी? CF होगी इससे ऊपर वाली संख्या, यानी कि ये 36। ये हो जाएगी CF = 36। अब हमें निकालनी है F की वैल्यू क्या होगी? फ्रीक्वेंसी उसी में F की वैल्यू हो जाएगी 40। तो ये हो जाएगी F = 40। अब हमें देखनी H क्या होती है? जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो होती है H, यानी कि 1 से 4। तो इसमें 3 का डिफरेंस है, तो हमारी जो H की वैल्यू है वो हो जाएगी 3। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास है L की वैल्यू क्या है? 7। तो यहाँ लिख दो 7 प्लस n/2 की वैल्यू आई हमारी 50। तो यहाँ लिखो 50 माइनस CF की वैल्यू है 36। तो यहाँ लिख दो 36 अपॉन में है F की वैल्यू क्या है? 40। तो यहाँ लिख दो 40 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 3। तो यहाँ लिख दो 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 प्लस 50 में से हम 36 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा 7 प्लस 14 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42। यानी 42 अपॉन 40। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 7 प्लस 42 में अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05। अब हम इन दोनों को कर देंगे ऐड, यानी 7 और 1 ये हो जाएगा
8.05, ये हो जाएगा 8.05, यानी यही हो जाएगा हमारा मीडियन। अब हम सीखेंगे मोड फाइंड करना, यानी मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। क्लास इंटरवल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, यानी हर किसी में 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। उसकी फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 2, 2 और 1, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका हमें मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें मोड का फॉर्मूला, यानी मोड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है, यहाँ होता है F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस होगा F2, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में हो जाता है H। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इनकी वैल्यू हम पता करेंगे। तो सबसे पहले देखें फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी संख्या वो है 8, तो 8 को इसे हम अंडरलाइन कर दें या फिर इसे ऐसे लगा लें। अब हम पता करेंगे इनकी वैल्यू, यानी कि सबसे पहले L, तो L की वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की जो पहली संख्या होगी वो होगी L की वैल्यू, यानी कि छोटी वाली संख्या। तो L इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हमें देखना है F1, F1 होता है ये वाली, ये होती है F1, यानी कि F1, और इससे ऊपर ये होती है F0, और इसके नीचे वाली होगी वो होगी F2। ये हो जाएंगे F1, F0 और F2। और है H, H की वैल्यू होती है इनका जो डिफरेंस, तो H की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। F0 इक्वल टू है 7, तो यहाँ लिख दें 7 इक्वल टू F1, F1 है हमारे पास 8, तो यहाँ लिख दें 8, F2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ लिख दें 2, यानी ये सारी वैल्यू हमें पता चल गई। अब इनकी सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो सबसे पहले L की वैल्यू है 3, तो यहाँ हम रख दें 3 प्लस ब्रैकेट में है F1 की वैल्यू है 8, तो 8 माइनस F0 है 7, तो यहाँ रख दें 7 अपॉन में है 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 8, तो यहाँ रखें 8 माइनस F0 है 7, ये हो जाएगा 7 माइनस F2 है 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है H, यानी H की वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ रख देंगे 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2, 8 जो होता है 16 माइनस के 7 और माइनस के 2, माइनस के हो जाएंगे 9, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 बन जाए 2 अपॉन 7, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 में हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.286, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.286, यही हो जाएगा मोड।